नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के महिसागर जिले में मौजूद हैं और 1, 2, 3 यानी कि 123 संतरामपुर विधानसभा ये लगता है। और इस विधानसभा के देखिए तमाम लोग हैं, बुजुर्ग भी है और युवा भी है। तो भैया युवाओं को और बुजुर्गों को ये देखिए कॉम्बिनेशन है। क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है इस विधानसभा में? इस विधानसभा के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? अभी किसानी करते हैं किसानी से पता लग रहा है, क्योंकि लग रहा है कि अभी कुछ काम करके यार। सारी चीजें हैं। हाँ, तो क्या माहौल है किसानों का? किसानों का क्या है, महंगाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, वो उसको कम करना पड़ता है। अच्छा, महंगाई बहुत ज्यादा है। इसको कम करना पड़ता है। यहीं से मोदी जी ने नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। हाँ, मोदी जी को आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, निकालना पड़ेगा? हाँ, निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालेंगे भैया? चुटनी में निकालना पड़ेगा। गुजरात से, देश से। अच्छा, हाँ, देश से भी? हाँ, देश से भी, क्योंकि महंगाई बढ़ा दी है इतनी ज्यादा। नाराजगी किस बात को लेकर है? वो भी गुजरात से हैं, आप भी गुजरात से हैं। महंगाई से है, आप देख रहे हैं। सब युवा लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, किसी को कुछ नौकरी नहीं है। हाँ। सब ऐसे ही घूम रहे हैं। इसी सरकार में ऐसा हुआ है। जब चुटनी आती है तब वो 1-2 दे देते हैं, फिर चुटनी हो गई, फिर 5 साल के बाद कोई देखता ही नहीं है। चुनाव के बाद कोई नहीं देखता। कोई देखता नहीं है, आता ही नहीं है इधर। हाँ। सुनता ही नहीं है किसी। तो आप जैसे बता रहे हैं प्रधानमंत्री बना के भेजा था गुजरात से मोदी जी को, तो गुजरात के लिए क्या कुछ सौगात मिला? कुछ नहीं हुआ, गांव में कुछ नहीं हुआ है। सबको 5 साल मजा करते हैं, बाद में कोई आता ही नहीं है। चुनाव आता है तभी को आते हैं। अच्छा। और कुछ दे देते हैं। पानी नहीं मिलता है इधर। अच्छा, ये बताइए, वोट मांगने तमाम पार्टियों के नेता आएंगे, विधायक जी आएंगे तमाम। तो इस बार कुछ सवाल मन में है कि मतलब ये बोलने वाले हैं? सवाल तो बहुत है। हमने अभी बताया आपको कि ये सारे लड़के पढ़े लिखे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई ज्यादा है। वो तो आप देख रहे हैं। अभी चुनाव आएगा तब वो आएंगे, 2-4 दिन ऐसा करेंगे, मैं आऊंगा तो ऐसा करूंगा, फिर आ जाते हैं, फिर कोई आता ही नहीं है। 5 साल बाद कोई आता ही नहीं है। तो सरकार रिपीट हो गया, बदलेगी? हाँ, बदलना पड़ेगा। हाँ, बदलना पड़ेगा। सोच लिया है? सोच लिया पक्का। तो किसानों की समस्या क्या क्या है? किसानों की ये महंगाई है, अनाज जो अभी पकता। क्या काम करके आए पहले तो ये बताइए। मुझे लगता है भूसा है या फिर डांगर। अच्छा, डांगर को हाँ। खाने के लिए दे देते हैं, उनको चारा। डांगर को पकाई ना तो खेत में से उसको अंदर ले गए। अच्छा, अंदर हाँ, ले गए। चारा इकट्ठा किया। अच्छा। हाँ, अभी उसको घर में ले गए। अभी वो व्यापारी आएंगे तो सरकार ने जो भाव दिया है इससे बहुत कम देंगे। फिर सरकार जानती है कि हमने तो टिक्का का भाव दे दिया है, लेकिन खेडूत को पूरी पैसा मिलता नहीं है। ऐसा देखने वाला तो कोई है नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? अरे दूध का भी भाव नहीं है। 20 रुपये दूध जाता है डेयरी में। पानी की बोतल का 20 रुपया होता है। मतलब दूध पानी के भाव में? दूध पानी के भाव में दूध जाता है। किसान क्या करेगा? किसान की कमर टूट गई है साली मेहनत कर करके। अच्छा, कमर टूट गई है। हाँ, तो फिर बाहर तो बड़ा महंगा बिकता है, 31 रुपए 32 रुपए का आधी लीटर। हाँ, बाहर बिकता है 50 रुपये ने 60 रुपये बिकता है, पर हमारे डेयरी में एक ही भाव मिलता है ना। मतलब यहाँ सस्ता ले आते हैं, वहाँ महंगा बिकता है। कॉर्पोरेट वाले महंगा बेचते हैं। कॉर्पोरेट वाले महंगा बेचते हैं। बताइए क्या कहते हैं? मोदी जी ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि पूरे भारत में कि लोग, हमारे किसान लोग सोच रहे हैं ट्रैक्टर चलाने में डीजल इतना महंगा है कि हम खेती नहीं कर पा सकते हैं। लेकिन ठीक है, और लोग, हमारे किसान ऐसे सोच रहे हैं कि आने वाले समय में हमको बैलगाड़ी खरीदनी पड़ेगी और हमारा जो दोबारा से बैलगाड़ी खरीदनी पड़ेगी और बैल से हम खेती करेंगे, बैलगाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। इसलिए हम किसान सोच रहे हैं कि मोदी जी ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है हमारे लिए। वो तो मेन मुद्दा है मोदी जी के लिए। मोदी जी जो गिरेंगे तो यही मुद्दे पे गिरेंगे, ऐसे गुजरात वाले सोच रहे हैं। अच्छा, मतलब किसानों का मुद्दा महंगाई का मुद्दा। महंगाई का मुद्दा सब। तो ये बताइए कि जो एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार सरकार। हाँ, मोदी से तो नारा था, तो यहीं से गुजरात से दिया गया था और गुजरात के बाद वो पूरे देश ने एक्सेप्ट किया। तो उस वक्त में जब वो मुख्यमंत्री थे तब कितना काम हुआ था, अब कितना काम हुआ या नहीं? तब तो मोदी ने किया था काम। और हम गुजरात वाले, मोदी हमारे गुजरात से ही है। हमने मोदी को वहाँ भेजे थे कि हम देश के लिए और हमारे लिए कुछ अच्छे करेंगे और हमारी महंगाई और हमारे किसान के लिए को बहुत कुछ करेंगे मोदी, ऐसा हमने सोचा। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं, उल्टे हमारे किसान को घर पे बिठा दिया है। कुछ तो किया होगा? नहीं, कुछ नहीं किया है। डबल इंजन में कुछ तो दिया होगा सौगात गुजरात के लिए? कोई सौगात नहीं दी गुजरात के लिए, कोई सौगात नहीं दी मोदी। कोई सौगात नहीं मिला। कोई सौगात। इस बार ये बताइए, रैली में आ रहे हैं, गए एक आध रैली में? हाँ, गए। कौन से रैली में? भी आसपास गए थे? हाँ, मोदी जी वो खर्चा कर रहे हैं बिन को अपने आने से। वहाँ पे कितने करोड़ खर्च सरकार खर्चा कर रही है, ऐसा है। इसमें क्या है भाई? और रैली पे हाँ, देखो, मेरे मत से या मेरे हिसाब से तो वही है
कि मोदी जी हमारे गुजरात के हैं तो हमें गर्व है। केंद्र में जो काम कर रहे हैं हम उससे बढ़िया प्रभावित है। मगर अभी कुछ सालों से गुजरात सरकार का जो काम है इससे पब्लिक नाराज हुई है। समझ लो किसानों का मुद्दा हो तो भी सॉल्व नहीं होता है, और सब्जी मंडी वाले हैं उसका भी नहीं होता है, और गुजरात में जो कर्मचारी है वो इलेक्शन के पहले से 2 साल से अपनी मांगों के लिए बहुत वो आंदोलन भी कर रहे थे। और जो पुरानी पेंशन की योजना है, मान लो कि नेता अपने लिए पेंशन लेते हैं, नेता खुद खाते हैं गोल, नेता खुद खाते हैं, लेकिन उसको वो खाते हैं लेकिन मेरे सिवा किसी को खाना नहीं है, ऐसा सोचते हैं नेता। वो तो खुद 2-2 पे 3-3 पेंशन ले चुके हैं और लेते हैं। और कर्मचारी जो 25-30 से 35 साल था भैया गरीबों की पार्टी है, गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम करेंगे, और मैं भी गरीब परिवार से आता हूँ, मोदी जी ने कहा था ना। हाँ कहा था, लेकिन मैं पुरानी पेंशन जो कर्मचारी है 60 साल का होता है वहाँ रिटायर हो जाता है, और 60 साल से बाद उसकी शारीरिक शक्ति वो क्षीण हो जाती है और काम करने के लिए का लायक नहीं। वो बेटा ऐसा होता तो खाना देता, नहीं देता तो उसकी हालत कैसी होती है। मोदी जी वो नहीं सोचते, वो खुद पेंशन लेते हैं। तो उसको प्रधानमंत्री है तो थोड़ा बहुत पेंशन तो लेंगे ना। नहीं, वो प्रधानमंत्री हम भी हमारे जैसे इंसान ही है ना। हमारे यहाँ से गए हैं और वहाँ वो भी आपके जैसे और हमारे जैसे और आपके जैसे ही इंसान है। वो क्या नेता हो गए तो क्या हो गया, वो भी एक इंसान ही है। इसलिए सबके लिए अच्छा और एक ही वो होना चाहिए कि सभी के लिए एक ही नियम होना चाहिए। वो नेता हो गए तो क्या, कर्मचारी है वो भी नेता। अच्छा ये बताइए, सेमीफाइनल है गुजरात में सेमीफाइनल में कौन जीतने वाला है? क्योंकि भैया सेमीफाइनल होगा गुजरात से और फाइनल होगा 24 में। वो तो इस बार तो कुछ ना कुछ गुजरात को बदलना जरूरी चाह रहे हैं, और आएगा उनके लिए तो आएगा, थोड़ा बहुत तो सही में आएगा ना आएगा। फाइनल का परिणाम है ना, फाइनल का परिणाम बदलने वाला नहीं है, समझ लो। मगर जो सेमीफाइनल का परिणाम है उसमें कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। हाँ, वो पब्लिक का मिजाज है। और हमने जो बताया कि कर्मचारियों का जो मुद्दा है ना बहुत पुराना है, गुजरात में भी वो कर्मचारी फाइनल का जो है वो प्रोग्राम भले ही ना बदले, लेकिन सेमीफाइनल का बदल सकता है। उसमें उतार सेमीफाइनल भी मोदी जी आके प्रचार कर रहे हैं। हाँ, वो कोई बात नहीं, मोदी साहब आ रहे हैं और वो आएंगे, कितनी भी बार आए, गुजरात आए, अपना गुजरात है, उनका स्वागत है हमारे गुजरात में। मगर जो पब्लिक वोट में स्वागत, हाँ वोट में कुछ बदलाव होगा, वो सही बात। चलिए हाँ। ये सरकार में जो सरकारी सेवा थी वो धरो के हमारे गांव में एक स्कूल थी 1 से 7 दौरान की, वो स्कूल अब 2 साल से बंद पड़ी है। और हमारे गांव के बच्चों को इधर से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, और सब बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो सरकारी स्कूलों क्या है, यहाँ पर सरकारी स्कूल कितने हैं? एक ही थी, वो बंद हो गई। हर गांव में एक होती है, सब बंद पड़ी है। वो बंद पड़ी है, सारी बंद पड़ी है। और बच्चे 10 किलोमीटर जाते हैं। एसटी है, बस है, वो बस गांव में दिन में 3 बार आती थी, वो अब 1 भी बार नहीं आती है। सरकारी सुविधाओं पर थोड़ा दिक्कत है। हाँ, और क्या डीएपी खातर वो 500-600 रुपये में मिल जाता था। 27 सालों में कुछ हुआ नहीं हुआ। और अभी क्या है, वो 1500-1600 रुपया हो गया है, और किसानों को बहुत तकलीफ पड़ती है। वो पाया का खातर होता है, इसलिए वो तो बहुत दिक्कत है और बहुत मुश्किल है सरकार में थोड़ा। वो सो क्या है कि पहले जो चलता था सरकारी योजनाओं, उससे किसानों की थोड़ी राहत थी, अभी बहुत मुश्किल है। आप बताइए क्या लग रहा है? सरकार ने गैस का बोतल दिया, बराबर है, फोकट में दिया नहीं। अभी भराने का 1100 रुपया होता उज्ज्वला योजना नहीं उज्ज्वला आपको वाला योजना दिया, लेकिन उसको भराने का 1100 रुपया होता है। वो तो प्रदूषण है, 500 में भी भर सकता है। तो लोगों को बोझ क्यों दिया? अगर बोतल नहीं दिया होता अच्छा होता, ग्रोन का जंग जाके लकड़ी तो लाते ना, तो सर पे 1 महीने में बोझ तो नहीं रहता। 1000 लकड़ी वाले सिस्टम पे फिर से आएंगे, फिर से आ जाएंगे नहीं, क्या है, बोतल ऐसे ही पड़ा है, काट खाते हैं। उज्ज्वला योजना ऐसे ही पड़ी है, कोई भराते नहीं है। लकड़ी पे जलाते हैं क्या? सब लकड़ी लाते हैं, जंगल पड़े है सामने, लकड़ी पे लाके जलाते लकड़ी पे ही जलाते हैं। उज्ज्वला तो ऐसे ही पड़ी है। देखिए भैया, ये उसका भी 1100 रुपये हो सकता, वो तो 200 रुपये मिलता है बोतल। तो 2014 में क्या बोतल का भाव 350 रुपया था, इसमें 50-60 रुपया हमको सब्सिडी मिलती थी। वो सब्सिडी तो अब बंद कर दी, और बोतल का भाव का अभी 1100 रुपया है। वो कैसे करेगा वो खेडूत? देखिए भैया, ये गुजरात की जनता है, और गुजरात की जनता जो किसान है ज़्यादातर, वो क्या कुछ कह रहे हैं और क्या मुद्दे हैं
सबसे पहला डीजल का मुद्दा है, जिसको लेकर वो ट्रैक्टर लेकर पूरे दिन खेत में काम करते हैं। दूसरा सिलेंडर का है, कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो लकड़ी से काम चला लेते हैं, क्योंकि 300 वाला 350 वाला जो सिलेंडर था फिलहाल 1000 के पार हो चुका है। 1100 बता रहे, 1100 हो चुका है। 1060 यस 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 1060 रुपए का हो चुका है। 80 1080 मुझे 60 तक मालूम था, तो 1060-80 यानी कि 1100 के आसपास पहुंच चुका है। तो गुजरात के मुद्दे क्या कुछ है गांव में, क्या कुछ है शहर में, क्या कुछ है कस्बों में, वो लगातार आपको दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।